नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेशन अवार्ड की, जो आजकल एक बहुत ही पॉपुलर रिकवरी का एक माध्यम हो गया है। आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया होती है, आप में से बहुत सारे लोग के मन में एक डर सा होता है कि अगर हम लोन की ईएमआई नहीं देंगे तो बैंक हमारे ऊपर आर्बिट्रेशन करवा देगा और फिर बैंक वाले हमारी जो भी प्रॉपर्टी है वो अटैच करके नीलाम कर लेंगे और अपना पैसा वसूल लेंगे। तो आर्बिट्रेशन बहुत ही ज़बरदस्त आजकल चल रहा है और इसका भय हर व्यक्ति के अंदर है कि हमारा ईएमआई बाउंस हुआ नहीं कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया बैंक स्टार्ट कर देता है। तो आज के इस वीडियो में आर्बिट्रेशन के बारे में एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि बहुत बार हमने अपने वीडियो के माध्यम से आर्बिट्रेशन के बारे में बताया हुआ है, बहुत बार मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझाया हुआ है कि आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है जो बैंक द्वारा की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ कर्जदार को डराने के लिए होता है। आज तक ऐसा किसी भी बैंक ने नहीं किया कि किसी भी कर्जदार के अगेंस्ट में उन्होंने आर्बिट्रेशन किया और उन्होंने उनके घर का जो भी सामान है उसको वो उठा करके ले गए। बैंक वाले क्या करेंगे आपके घर के सामान का? आपके घर में जो भी सामान है वो पुराना है, जिनका बिल नहीं है, जिस पे आपका स्वामित्व नहीं है, यानी कि वो आपके नाम पे नहीं है, तो बैंक उसको उठा भी नहीं सकते हैं। हालांकि अमूमन बैंक ऐसा करते भी नहीं हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन अवार्ड को पास कराना और उसको कोर्ट से निष्पादित कराने में जो प्रक्रिया होती है वो काफ़ी जटिल होती है, काफ़ी मुश्किल होती है। अटैचमेंट किस कंडीशन में होता है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब भी आप अपने लोन की ईएमआई को डिफ़ॉल्ट करते हैं, चाहे वो अनसिक्योर्ड हो, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, किसी भी प्रकार से अनसिक्योर्ड हो, क्योंकि सिक्योर में आपका आर्बिट्रेशन जनरली देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अनसिक्योर्ड में जब ये बैंक आपको कहते हैं कि हम आर्बिट्रेशन कराएंगे, तो आप लोग को आर्बिट्रेशन के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिससे कि वो डर जाते हैं। अब वो क्या करते हैं कि जब आपके पास आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजते हैं तो आप लोग और परेशान हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, बैंक जब भी कोई नोटिस भेजता है तो बोरोवर डर जाता है। अब उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। देखिए, बैंक का जब भी आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको आए तो उसका ऑब्जेक्शन आप दीजिए, आप उसकी रिप्लाई दीजिए। अगर रिप्लाई नहीं देते हैं तो बैंक आपको विलफुल डिफ़ॉल्टर मानेगा और वो कहे कि आपको आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो स्वीकार है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अवार्ड कहते हैं कि अवार्ड आ गया है, अब क्या होगा, अब आपके घर के सामान हम उठा कर लेके जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब बैंक आपके खिलाफ अवार्ड इशू करता है या जो भी ट्रिब्यूनल, जो भी बैंक के तरफ से ट्रिब्यूनल काम करती है, आजकल बैंक की तरफ से ही ट्रिब्यूनल काम करती है, नहीं तो दूसरे मामलों में जो आर्बिट्रेशन होता है वो दोनों पक्षों को बराबर सुनने के बाद सुनवाई का अवसर दोनों को बराबर दिया जाता है और उसके बाद निष्पक्ष रूप से आर्बिट्रेशन में जो अवार्ड होता है उसको वह निष्पादित करते हैं। और उसमें जब वो अवार्ड पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तो फिर उसको निष्पादन करने के लिए यानी एग्जीक्यूट करने के लिए सिविल कोर्ट में भेजा जाता है। इस प्रक्रिया में अमूमन 8 महीने का टाइम लगता है, 6 से 8 महीने का टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि आपने लोन आज नहीं दिया, आज आपका ईएमआई बाउंस हो गया तो वो कल की डेट में आपके घर पे आएंगे और आपके घर का सामान लेकर जाएंगे। आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कम से कम 6 से 8 महीने लगते हैं आर्बिट्रेशन अवार्ड को पास कराने के लिए। अब आर्बिट्रेशन का अवार्ड जब पास होता है तो उसको एग्जीक्यूट भी कराया जाता है। ऐसा नहीं कि आर्बिट्रेशन अवार्ड इशू हो गया, पास हो गया, अब वो आपके दरवाजे पे आया तो अगले डेट पे ही वो आप लोग के घर के सामान को वो सीज कर देंगे या फिर उनका ऑक्शन करेंगे। ऐसा नहीं है, वो जुडिक्शन देखते हैं कि कहाँ के सिविल कोर्ट में आपके खिलाफ उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को एग्जीक्यूट यानी पारित कराए। तो जहाँ पे बोरोवर रहता है, जहाँ पे बोरोवर की संपत्ति स्थित होती है, अमूमन उसी सिविल कोर्ट का जुडिक्शन वो लोग देखते हैं। क्योंकि अगर आप रहते हैं दिल्ली में और आपके खिलाफ आर्बिट्रेशन अवार्ड इशू हो गया बेंगलोर में,
तो बेंगलोर का सिविल कोर्ट आपके खिलाफ कुछ भी कार्रवाई नहीं कर सकता है। वो आपके ही जुडिक्शन में जो कोर्ट होगा वहाँ पे आकर के वो लोग आपके प्रॉपर्टी को अटैच करेंगे। हालांकि इस पर बहुत सारे लोग ज्ञान देंगे कि नहीं आप गलत बता रहे हैं, जहाँ पर बैंक चाहेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नेचुरल जस्टिस के आधार पे बैंक को उस आर्बिट्रेशन अवार्ड को आपके ही सिविल कोर्ट में एग्जीक्यूट करना होगा, नहीं तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं सेक्शन 34 और सेक्शन 36 में हाई कोर्ट में। देखिए सीधी सी बात है कि आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड इशू होते हैं उसमें जो आधिकारिकता होती है वो आपके सिविल कोर्ट का होना चाहिए, क्योंकि आप अपने शहर में जहां रहते हैं भले अवार्ड कहीं इशू करा ले, कोई दिक्कत नहीं है, अवार्ड कहीं भी पास करा सकते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन हमेशा बोरोवर के सिविल कोर्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि बोरोवर जहाँ पे एग्जिस्ट करता है वहाँ के न्यायालय का क्षेत्र अधिकार होता है कि चल और अचल संपत्तियों को जब्त करने का आदेश वही दे सकते हैं, दूसरे शहर के सिविल कोर्ट का राइट नहीं होता है। तो इसमें भी आपको समय मिल सकता है। तो सिविल कोर्ट में भी जब एग्जीक्यूशन पिटिशन वो फाइल करते हैं तो मान के चलिए कि उसमें भी वो प्रक्रिया चलेगी 6 महीना 8 महीना। तो यकीन मानिए कि आपके पास तकरीबन साल 1.5 साल का टाइम होता है, लेकिन बैंक आर्बिट्रेशन को इस प्रकार से वो हवा बना देते हैं, इस प्रकार से डर का माहौल बना देते हैं कि नहीं आपके पास एक नोटिस आ जाती है, आप डर जाते हैं। तो बहुत सारे लोग के मन में प्रश्न होता है कि आर्बिट्रेशन में आपके पास कितना समय है, तो मान के चलिए 1 साल से लेकर के 1.5 साल का टाइम आपके पास होता है। इस बीच में भी आपके पास अगर पैसा हो जाता है तो आप अपना सेटलमेंट करा सकते हैं या पूरा पैसा भर के अपना लोन क्लोज कर सकते हैं। देखिए ये समरी ट्रायल होते हैं, ये छोटे मोटे ट्रायल होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार से लीगल बाउंडेशन इतना नहीं होता है जितना कि अन्य मुकदमों में होता है। तो आप इसमें सेटलमेंट किसी भी स्टेज पे करा सकते हैं, चाहे वो अवार्ड इशू हो गया है या फिर आर्बिट्रेशन का कोई भी स्टेज चल रहा है। मैंने बताया था कि आर्बिट्रेशन में 4 स्टेज होते हैं, चारों स्टेज पे आपको नोटिस का जवाब देना होता है, इसीलिए आपके पास बार बार आर्बिट्रेशन में नोटिसें आती हैं। प्री आर्बिट्रेशन, सोल आर्बिट्रेटर, इंटरिम ऑर्डर और उसके बाद अवार्ड, ये 4 स्टेज हैं। इन चारों स्टेज में नोटिसें आपको आएंगी और इसमें आपको चारों स्टेज में आपको रिप्लाई देना है या ऑब्जेक्शन देना है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि मोटा मोटी आपको जो आर्बिट्रेशन अवार्ड फाइनल एग्जीक्यूशन का स्टेज होता है उसमें तकरीबन 1 से 1.5 साल लगते हैं। अगर कोर्ट आपके खिलाफ कोई आदेश करती है तो उसमें भी आपको बराबर सुनवाई का मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आज आर्बिट्रेशन के नोटिस आई और कल आपके दरवाजे पे ये आकर के आपका सामान सीज कर लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने मन में डर मत रखिए, ऐसा कभी नहीं होता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।